हेलो, माय नेम इज सृष्टि और ये मेरा सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स का इंट्रोडक्शन कराया था और आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी की क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.1 पर प्रोसीड करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट। तो आपको इसको इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट है 3 टू द पावर -2। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कभी भी पावर पर नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कोई भी नंबर है और उसकी पावर अगर नेगेटिव है तो हम उसका अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो a टू द पावर -n को अगर आपको a टू द पावर आप क्या लिख सकते हो, n कैसे कर सकते हो, जब आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी आप उसको 1 अपॉन a कर दो, 1 अपॉन a टू द पावर n। तो यहाँ पर मेरे पास है 3 की पावर है -2, तो मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 3 का। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 का रेसिप्रोकल होगा आपका 1 अपॉन 3 और इसकी पावर -2 की जगह क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 2। तो मैंने आपको बताया था 3 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें 3 को लिखना है कितनी बार, जितनी उसकी पावर है। उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 2, तो 3 को लिखना है 2 बार, तो दैट इज 1 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9। तो 1 अपॉन 9 आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ आएगा। अब सेम क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, इसमें भी आपको पावर नेगेटिव दे रखी है, तो पहले आपको पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे, बेस का हम रेसिप्रोकल करते हैं। बेस से आपका -4, तो आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे क्या कि आप कैसे इसको रेसिप्रोकल कर रहे हो, कि अगर आपको पावर -n गिवन है तो आप उसे 1 अपॉन a टू द पावर n लिख सकते हो। तो आपको गिवन है -4 की पावर -2, तो -4 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन -4। आपका माइनस ही रहेगा क्योंकि अंदर वाला नंबर नहीं चेंज होता है, बाहर जो आपकी पावर है वो चेंज होती है, वो नेगेटिव की पॉजिटिव होती है, जो बेस है वो नेगेटिव ही रहेगा। तो -2 का आपका ये हो जाएगा 2। तो आपको पता है -4 को हमें कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है, क्योंकि इसकी पावर है 2। तो हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन -4 मल्टीप्लाई -4। तो ऊपर 1 का 1 ही रहेगा और नीचे 4 4 जा 16 एंड माइनस माइनस इज प्लस। तो आपका यहाँ पर कोई साइन नहीं लगेगा क्योंकि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। तो ये आपका 1 अपॉन 16 आंसर। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 अपॉन 2 की पावर -5। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा a टू द पावर n, सॉरी a टू द पावर -n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर n। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 1 अपॉन 2 की पावर -5। तो आप जैसे इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, और जैसे आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, तो -5 की पावर हो जाएगी 5। तो आपको पता है 2 की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं, 2 को हमें लिखना पड़ेगा 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 अकेला बच गया, इसको यहाँ पर 2 लिख दो, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 2 एंड 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 32। तो आपका आंसर हो गया 32। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और इसका जो रिजल्ट आएगा उसे हमें आंसर करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। ठीक है, तो आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमें देना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 रेज़ टू द पावर 8। तो आप यहाँ पे देखो -4 बेस दोनों का सेम है और पावर दोनों की अलग अलग है। जब हमारे पास बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है और हमें करना है डिवाइड, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम उस लॉ को लिखेंगे जो हमने पढ़ा
डिवाइड बाय a to the power n is equals to a m माइनस n। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड करना है तो पावर को माइनस कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाय -4 रेज टू द पावर 8। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक बार लिखेंगे बेस को, बेस हो गया आपका -4, पावर है 5 और 8, तो 5 माइनस 8, 5 माइनस 8, तो 5 में से 8 गए, आपका आंसर आएगा -3। तो ये हो गया -4 रेज टू द पावर -3, -4 रेज टू द पावर -3। अब हमें उन्होंने बोला है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर देना है, तो पॉजिटिव कैसे करेंगे इसको, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जैसे आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये हो गया 1 अपॉन -4 रेज टू द पावर 3। तो ये आपका आंसर हो गया 1 अपॉन -4 रेज टू द पावर 3 आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 एंड होल पावर है 2। इसकी पावर है 2 की पावर है 3 और इस पूरे की पावर है 2। तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था a की पावर m और उसकी भी अगर कोई पावर हो n, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, एक पावर के ऊपर दूसरी पावर, उसके ऊपर दूसरी पावर, तो सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो ये हो जाएगा a m मल्टीप्लाई n। तो यहाँ पर हम 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 को हम लिख सकते हैं। 1 की पावर कुछ भी हो, कितनी बार भी आप 1 को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2, 3 और 2 को जो इनकी पावर से हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 6। और आप देखो पावर पॉजिटिव है और इन्होंने बोला है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही शो करना है, तो आपका आंसर सिर्फ इतना ही हो जाएगा। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है -3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4। इन दोनों की पावर है, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। 5 की अलग पावर हो जाएगी 4 और 3 की अलग पावर हो जाएगी 4। तो हम लिख सकते हैं a अपॉन b है अगर, और उनकी कॉमन पावर है m, तो दोनों की पावर को अलग अलग करके लिख सकते हैं a अपॉन m, a की पावर m अपॉन में b की पावर m। तो यहाँ पर पावर दोनों की अलग अलग हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4। अब आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर होती है तो आंसर हमेशा क्या होता है, इवन होता है। तो हम -3 की पावर 4 की जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। और आपको ये दिख रहा है ये दोनों सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं 3 की पावर 4 -4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4। अब ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये दोनों डिवाइड में इनका बेस सेम है, बेस सेम है और दो नंबर डिवाइड होते हैं, तो हम उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 - 4 आपका क्या आएगा, 4 - 4 विल गिव यू 0 एंड 5 टू द पावर 4। किसी की भी पावर अगर 0 हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 बढ़ दी जाए तो वो 1 हो जाती है, 1। तो 1 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 विल गिव यू 5 की पावर 4 हो जाएगी। सिर्फ आपका आंसर इतना है 5 की पावर 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 raised to the power -7 divided by 3 raised to the power -10 multiplied by 3 raised to the power -5। पहले हम सिर्फ इतने एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, बाकी बाद में इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आप देखोगे बेस दोनों का सेम है 3 3, पावर अलग है और करना है डिवाइड। जब बेस सेम होता है, डिवाइड करना होता है, तो पावर्स को माइनस कर देते हैं।
तो हम लिखेंगे a की पावर है m, डिवाइड करना है उसे a की पावर n से, तो आंसर क्या मिलता है, एक बार a लिखते हैं यानी बेस को लिखते हैं, पावर को कर देते हैं माइनस, m माइनस n कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 डिवाइड बाय 3 माइनस 10, इसकी जगह हम लिख देंगे 3 माइनस 7, माइनस करोगे और ये ऑलरेडी माइनस 10, तो इससे आपको आंसर क्या मिलेगा, इससे आपको आंसर मिलेगा 3 माइनस 7, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा प्लस 10, तो इससे आपको आंसर मिलेगा 10 में से 7 गए 3, तो हो जाएगा 3 की पावर 3। ये सिर्फ इतने को सॉल्व करके आया, अभी आपको इसमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो यहां पर आप कर लो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 5। अब फिर से क्या हुआ, आपका बेस सेम था, पावर अलग अलग है, करना है मल्टीप्लाई, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, तो आप पावर्स को ऐड कर दोगे तो 3 प्लस पावर है माइनस 5, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 3 माइनस 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है तो ये माइनस 5 रहेगा, 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो आपका आंसर हो गया 3 की पावर माइनस 2। ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करोगे वो आपका फाइनल आंसर होगा, अगर पॉजिटिव करने के लिए नहीं बोलता तब ये फाइनल आंसर दे सकते थे, और उसने बोला पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है तो इसका आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 3 की पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 की पावर 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है 2 रेज़ टू द पावर माइनस 3, 2 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 रेज़ टू द पावर माइनस 3, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अब इसमें देखो इसमें बेस सेम नहीं है, इस बार क्या सेम है, इस बार पावर सेम है, तो इस बार बेस को अलग अलग करना पड़ेगा, एक का बेस a बना लो, एक का बेस b बना लो, पावर सेम कर लो mm, तो क्या करते हैं जब बेस अलग होता है पावर सेम होती है तो वही ऑपरेशन करते हैं जो लिखा होता है, मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो a मल्टीप्लाई b करेंगे और पावर को एक बार लिख दोगे m, ठीक है, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, पावर को एक बार लिखोगे माइनस 3, तो 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 माइनस 3, आपको क्या मिलेगा, विल गिव यू 2, मल्टीप्लाई करो 2 को माइनस 7 से और इस पूरी की पावर दे दो माइनस 3, तो 2 7 का 14 एंड प्लस माइनस माइनस था इसलिए माइनस यहाँ पर आया और माइनस 14 की पावर हो गई माइनस 3। अब हमें बोला है पॉजिटिव पावर में आपको आंसर देना है, तो पॉजिटिव कैसे करेंगे इसकी पावर, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो जैसे ही रेसिप्रोकल करा पावर हो गई 3, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप जितने, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करके एक फाइनल आंसर निकालना है, वो क्या होगा, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2, तो पहले हम सिर्फ इतने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि हम अगर बहुत सारा एक साथ करते हैं सॉल्व तो कंफ्यूजन हो जाती है, कई बच्चों की मल्टीप्लिकेशन में या फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है, तो पहले सिर्फ इतने को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है किसी की भी पावर अगर 0 हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 लाख 1 करोड़, उसकी पावर अगर 0 कर दो तो आंसर सिर्फ 1 ही आता है, 3 की पावर 0 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 4 की पावर माइनस 1 है, तो पावर पॉजिटिव कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे आप इसका रेसिप्रोकल बंद कर दोगे ये बन जाएगा 1/4, अब मैं इसकी पावर 1 नहीं लगा रही हूँ क्योंकि 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही है, 4 को एक बार लिखना है, ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4, फिर जो एलसीएम आता है उसको हम इस नंबर से डिवाइड करते हैं, नीचे वाले नंबर से, 4 को आपने 1 से डिवाइड करा तो आपका आंसर आया
उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। तो ये आपका हो गया 4 + 1 5/4, ठीक है। तो इतने को सॉल्व करके हमारा आंसर आया 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 2^2। अब 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को लिखना है आपको 2 बारी, तो 2 को लिखोगे 2 बारी, 5/4 मल्टीप्लाइड 2, तो हमें पता है 2 2 हमारा 4 होता है और नीचे भी 4 है, तो 4 4 से कट गया, 4 / 4 1 ही आना है, तो इसको काट देते हैं। तो आंसर हमारा क्या बचा, सिर्फ हमारे पास 5 बचा, तो 5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2^-1 मल्टीप्लाइड बाय 4^-1 डिवाइड बाय 2^-2। तो पहले सिर्फ इतने एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप पूरे को एक साथ कर सकते हो, पर इतने को करोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ होने के चांसेस कम है। तो 2^-1 सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे। पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं, आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/2, फिर से मैंने 1 हटा दिया क्योंकि 2 को एक बार लिखेंगे तो 2 ही आएगा, मल्टीप्लाई 4 की पावर -1, फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो जाएगा 1/4। तो मल्टीप्लाई करोगे 1 की 1 से, 1 × 1, 2 × 4 = 8, तो आपका आंसर हो गया 1/8। वो सिर्फ इतने का आंसर है। अब डिवाइड करना है आपको इसको भी, तो आप इसको लिखोगे 1/8 डिवाइड 2^-2। अब इसकी पावर भी पॉजिटिव करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/8 डिवाइड 1/2 इसकी पावर 2 से लिखिए, क्योंकि 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 नहीं आएगा, 2 × 2 = 4 आएगा, तो हम इसको लिख देते हैं 1/8 डिवाइड बाय 1/4। 2 की पावर 2 यानी 2 को लिखो 2 बार, 2 × 2 और 2 × 2 इज 4। तो अब इसको लिखेंगे, देखो 1/8 डिवाइड 1/4। फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं, पहले वाले नंबर को एज इट इज लिखते हैं 1/8, डिवाइड की जगह साइन लगा देते हैं मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले नंबर का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन में ऐसा करते हैं, फर्स्ट नंबर को वैसे ही लिखते हैं, डिवाइड की जगह साइन लगा देते हैं मल्टीप्लाई का, और दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल। तो 1/4 का रेसिप्रोकल इज 4/1, है ना। तो अब मल्टीप्लाई करो, 1 × 4 इज 4 और 8 × 1 इज 8। अब इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, 4 और 8 किसकी टेबल में आते हैं, 4 और 8 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो, ऊपर भी नीचे भी, तो 4 से डिवाइड करोगे 4 × 1 = 4 एंड 4 × 2 = 8, तो आपका आंसर हो गया 1/2। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सबकी पावर नेगेटिव है तो सबकी पावर को पहले पॉजिटिव कर लेते हैं। तो पॉजिटिव करेंगे तो बन जाएगा 2/1। अब 2/1 लिखो चाहे 2 लिखो, बात तो एक ही है, तो हम इसको लिख देते हैं 2^2 प्लस 3^2 प्लस 4^2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2^2 क्या हो जाएगा, देखो 2^2 का मतलब है 2 को लिखना है 2 बारी, तो 2 × 2 और हमें पता है 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। 3^2 का मतलब है 3 को लिखना है 2 बारी, तो 3 3 = 9 प्लस 4^2 का मतलब है 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, तो 4 × 4 4 4 = 16, तो यहाँ पे हम लिखोगे 16। अब इन सबको प्लस कर लो, 9 + 4 is 9, 10 11 12 13 and 13 + 16 is equals to, that will give you 29। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 29, ठीक है। उसके बाद फिर से फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन अगर आपका एमसीक्यू में आता है तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, कैसे, हमें पता है इसके अंदर कितना भी बड़ा नंबर हो, पूरे की पावर 0 है तो फाइनल आंसर तो 1 ही आ रहा है, चाहे कितना भी बड़ा आंसर, कितना भी बड़ा नंबर हो और उसकी पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। पर क्योंकि क्वेश्चन आपका 1 मार्क का नहीं है तो आपको इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, पावर से
सबसे पहले पॉजिटिव करोगे, सबकी पावर नेगेटिव है, तो 3 की जगह लिखेंगे 1/3, यहाँ पर लिखेंगे 1/4 एंड 5⁻⁻1 की जगह लिखेंगे 1/5। इस पूरे की पावर आपकी 0 है। अब सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 4 5 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए यहाँ पे साइड में ले लेते हैं एलसीएम, 3 4 5 का एलसीएम आएगा 3, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से 2 से करते हैं, फिर 2 से जा रहा है, 2 से अब नहीं जाएगा तो 3 से भेज देते हैं, 3 1 3 1 एंड हियर इज 5। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा और 5 से जाएगा, 5 से 1 1 1। तो आपको आंसर क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 2 2 4 4 3 12 एंड 12 5 60। तो आपका एलसीएम कितना हो गया 60। तो एलसीएम जो आता है उसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी 60 को देखो 3 से डिवाइड करो, 60 को डिवाइड करो 3 से तो आएगा 20, और जो डिवाइड करके आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 साइज 20। अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, 60 को देखेंगे 4 से डिवाइड करके, तो 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 15, और 15 को फिर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 15 1 15, फिर प्लस 60 को डिवाइड करोगे 5 से तो आएगा 12, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर 1 से तो 12 1 12, और पूरे की पावर अभी 0 ही चल रही है। अब इन सबको प्लस करो, कितना हो गया 5 और 2 7, और ये आपका हो गया 2 3 4 47/60 एंड पूरे की पावर 0 है, तो फाइनल आंसर हमें पता है, हमारा आंसर तो 1 ही आना है, तो आपका आंसर हो गया 1। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है आपको आपका फिफ्थ क्वेश्चन है -2/3 रेज़ टू द पावर -2, और उसकी पावर फिर से 2 है, तो हमें पता है अगर एक पावर के ऊपर दूसरी पावर होती है तो हम इनको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे a की पावर m और उसकी पावर भी n हो, तो हम क्या कर देते हैं पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2/3 की पावर है -2 और उसके ऊपर पावर है 2, तो दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जाएगा -2/3, 2 2 4, तो ये -4। अब पावर है नेगेटिव, आपको पावर पॉजिटिव करनी है, उसके लिए आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल करके 3/-2 की पावर 4। अब इसकी पावर 4 है तो हमें इसका मतलब क्या है, हमें इस नंबर को 4 बार लिखना है, तो 4 बार लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक साथ लिख लेते हैं, मैंने अलग अलग करके लिख लिया। 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 3 81, एंड here 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16। और क्योंकि नेगेटिव नंबर इवन टाइम्स आया था तो आंसर हमारा पॉजिटिव हो गया, अगर ऑड टाइम्स आता तो माइनस में आंसर होता, तो हमारा आंसर हो गया 81/16। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ